विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि इनके राज में अराजकता का तांडव का था, हमने सुरक्षा और विकास को बनाया प्राथमिकता। योगी बोले पीडीए का राग अलापना वालों ने झूठा एजेंडा बनाया, सपा के लोग पूजा पाल को न्याय तक नहीं दिला सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले 2017 से पहले सड़कें गड्ढा युक्त थी, हमने 22 एक्सप्रेस बनाए। अगले महीने से जेवर एयरपोर्ट की हो रही शुरुआत, पूरी दुनिया में यूपी के विकास की चर्चा। बांग्लादेश नरसंहार पर योगी की 2 टूक। कहा कि गाजा पर कैंडल मार्च निकालने वालों ने हिंदू अत्याचार पर कुछ नहीं कहा, अब घुसपैठियों को खदेड़ने तो विरोध मत करना। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर कांग्रेस का हमला। कहा कि पहले वाले बजट को यूज तक नहीं किया गया, ऐसे में नए बजट की जरूरत क्यों है। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सियासी संग्राम। दिल्ली में राहुल गांधी से मिली पीड़िता, आरोपी से जान का बताया खतरा। राहुल से मुलाकात को लेकर पीड़िता का बयान। इंसाफ को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से मिलना चाहते हैं। पीड़िता की चिंता पर मंत्री ओपी राजभर का आश्वासन। कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यूपी के बरेली में आज फिर से बुलडोजर एक्शन। तौकीर के करीबी के मैरिज हॉल को गिराने की कार्रवाई। नए साल पर दिल्ली वालों को मोदी सरकार का तोहफा। मेट्रो के विस्तार पर 12,015 करोड़ का फंड किया मंजूर। 13 नए स्टेशन बनाने की तैयारी है। रेल मंत्री बोले 11 साल में मेट्रो के विकास में क्रांति आई है। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क 400 किलोमीटर तक बढ़ाने पर फोकस है। दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा कि इससे लोगों का जीवन आसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को तेजी मिली। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने 20 साल बाद किया गठबंधन। बोले कि ये महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ने में लगे हैं। ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने पर उत्साहित उद्धव गुट। आदित्य ठाकरे बोले आज का दिन मराठियों के लिए अहम है। ठाकरे बंधुओं की जोड़ी पर बीजेपी का तंज। कहा कि हार के डर से 2 परिवारवादी साथ आए हैं, इन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है। ठाकरे ब्रदर्स पर सीएम फडणवीस का अटैक। बोले कि ये लोग अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए हैं, जनता इनकी सच्चाई जानती है। निकाय के रिजल्ट से डरा ठाकरे परिवार, इसीलिए किया गठबंधन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। ठाकरे बंधुओं से महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है, ये लंबे इंतजार के बाद संभव हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ठाकरे बंधुओं को गठबंधन का बताया मतलबी। कहा कि इन्होंने स्वार्थ के लिए बाला साहेब की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया। सपा विधायक अबू आजमी बोले राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव को यूपी बिहार के लोगों का वोट नहीं मिलेगा। राज उद्धव की जोड़ी से कांग्रेस नाराज। प्रदेश अध्यक्ष बोले इससे बीजेपी को फायदा होगा। बीएमसी चुनाव को लेकर के बीजेपी और शिवसेना में खींचतान। सूत्रों के हवाले से खबर। 110 सीटों पर डिमांड पर राजी नहीं है बीजेपी, कल तक हो सकता है ऐलान। बीएमसी चुनाव को लेकर के शिंदे गुट ने जारी किया 4 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। एक्टर गोविंदा भी करेंगे प्रचार। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। चटगांव में 2 हिंदू परिवार वालों को घर को कट्टरपंथियों ने आग के हवाले किया। बांस और टीन की दीवारें काट करके बचाई गई। कट्टरपंथियों की हिंदुओं पर खुली धमकी। धार्मिक रीति रिवाज बंद और प्रदर्शन बंद करने को कहा। बैनर में हिंदुओं के खात्मे की बात की। दीपू दास की हत्या को लेकर के सीमा पर भी हंगामा। बांग्लादेश बॉर्डर पर सनातनियों का प्रोटेस्ट। इसरो ने फिर से रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किया लॉन्च। अमेरिकी कंपनी एएसटी ने किया डेवलप। ब्लूबर्ड बैंक 2 सैटेलाइट लॉन्च पर पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई। ट्वीट करके लिखा भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों को भी दिखाता है। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों की रिमांड बढ़ी। 7 आरोपियों की रिमांड 8 जनवरी तक बढ़ाई गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 2 और मामलों में शुरू होगी तलाशी। संस्थान पर जालसाजी के कई आरोप। पटना में अखंड वासिनी मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन में पटना साहिब में मत्था टेका। कई विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे। सिंगर उदित नारायण ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पटना में बांग्लादेश नरसंहार को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन। हिंदू शख्स की हत्या पर वीएचपी ने निकाला मार्च। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर आरजेडी की सरकार से मांग। नरसंहार को लेकर के यूनुस सरकार से बात करें। राहुल गांधी पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का अटैक। कहा राजनीतिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। सोनिया राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस देश से गायब है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर तंज। बोले कि वो खेमों में बटी हुई है। राहुल और प्रियंका के बीच नेतृत्व की तकरार है। मेयर चुनाव के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका लगा। 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक के कोपल में 2 संतों के बीच हाथापाई। मंदिर के संचालन पर कंट्रोल को लेकर के बवाल। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर में 50,000 की इनामी को लगी गोली। कई संगीन मामलों में वांटेड था।
हरिद्वार के लक्सर में गैंग वॉर पेशी पर जा रहे गैंगस्टर को बदमाशों ने मारी गोली। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। प्रदूषण को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार। एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार से सवाल पूछा, साफ हवा नहीं तो एयर प्यूरिफायर पर टैक्स क्यों? नागरिकों की साफ हवा की जरूरत पूरी नहीं हुई है। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 116 और निफ्टी 35 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 16 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत 89 रुपए 79 पैसे हुई। सोने की कीमत में 352 रुपए का उछाल। 24 कैरेट सोने का रेट 1,36,635। सुजुकी ने न्यूजीलैंड में फ्रॉड्स की बिक्री रोकी है। कार क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिलने पर कंपनी का फैसला। 1 जनवरी से 3% तक महंगी होंगी निसान की कारें। इनपुट कॉस्ट बढ़ाने के कारण कंपनी ने फैसला लिया।